जान आप क्यों बीच में आई? आपको कुछ हो जाता तो? अपनी जान को बचाने के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं सलीम। हम आपकी अम्मी जान हैं। आपको जख्मी होते हुए कैसे देख सकते थे हम? मगर हम आपको जख्मी नहीं देख सकते अम्मी जान। आपकी जान जा सकती थी अम्मी जान। क्यों किया आपने ऐसा? अगर आपको कुछ हो जाता तो हम वैसे भी जिंदा नहीं बच पाते सलीम। हकीमा साहिबा, इनके घाव कब तक भर जाएंगे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मरियम अज़्ज़मानी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इन्हें देखा आपने आज? इन्हें कहते हैं माँ। अपनी जान पर खेलकर इन्होंने हमारी जान बचाई। और एक आप हैं जो शहंशाह को उनकी मनमर्जी करने में उनकी मदद कर रही हैं। सलीम, ऐसा नहीं कहते बच्चे। वो आपकी अम्मी जान है। नहीं दादी जान, इस वक्त ये महज मरियम अज़्ज़मानी है। इस शहंशाह को उनके गलत फैसले में उनका साथ दे रही है। नहीं सलीम, ऐसा नहीं कहते। अपने जज्बात पर काबू रखिए। आप भी आ गए। पिछले कुछ दिनों में हमें लगा था कि आप सच में बदल गए हैं, मगर नहीं, आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे थे। एक संगदिल शहंशाह जिसे ना तो किसी के जज्बात की कदर है और ना ही अपनी गलती का मलाल। एक कमसीन लड़की से शादी करने के लिए अपने खुद के बेटे पे ही वार करवाया। अम्मी जान को जख्मी करवा दिया आपने। मगर एक बात हम भी बता देना चाहते हैं, हम अपने फैसले पर कायम रहेंगे। इस शादी को हरगिज नहीं होने देंगे। इस शादी को रोकने के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। अगर आपकी रगों में तैमूरी खून दौड़ता है तो हमारी रगों में भी वही खून है। जन्नत आशियानी शहंशाह हुमायूं साहिब का पोता सलीम आपसे ये वादा करता है कि इस निकाह को किसी भी हाल में नहीं होने देगा, फिर उसके लिए चाहे उसे खुद की जान ही क्यों ना देनी पड़े। क्यों आई बीच में आप? हमारे सलीम के जिस्म पे लगा एक भी घाव हमारी जान ले लेता। हम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। सलीम पर कोई भी मुसीबत आने से पहले उसे हमारा सामना करना होगा शहंशाह, फिर वो चाहे शहंशाह का तीर ही क्यों ना हो। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आराम कीजिए, आराम करो। अब ये किस लिए? क्योंकि इसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। जब हमें पता चला था कि आप किसी और से विवाह कर रहे हैं, तब हमें ऐसा लगा था जैसे कि किसी ने हमारे प्राण ले लिए हो, पर तब भी हम चुप रहे क्योंकि हमें लगा कि अवश्य आपकी कोई और व्यवस्था रही होगी। हमने आपका समर्थन किया, सलीम के सामने आपका साथ दिया, पर आज आपने हर सीमा पार कर दी शहंशाह। उस लड़की से विवाह करने के लिए आप इतने व्याकुल हैं, इतने उतारू हैं कि आपने अपने बेटे पर बाण चला दिया। वो तो रुकैया बेगम सामने आ गई और उन्होंने चोट अपने पर ले ली, और आज आपकी तलवार का वार हम अपने सीने पर लेने वाले हैं, पर सलीम को कोई चोट नहीं पहुंचने देंगे।
हम सलीम की ढाल बनेंगे, आपके सामने खड़े होंगे, उनकी रक्षा करेंगे, भले इसके लिए हमारे प्राण क्यों न चले जाए शहंशाह। इसलिए लीजिए तलवार और ले लीजिए हमारे प्राण, कीजिए हम पर वार। खामोश क्यों है? उठाइए, कीजिए ना हम पर वार, क्योंकि हम भी वही कर रहे हैं जो आपके बेटे सलीम ने किया। आपके विवाह का विरोध कर रहे हैं हम। आज तक हमने आपका साथ दिया, आपका समर्थन दिया, लेकिन अब नहीं। आज खुलेआम आपके विवाह का विरोध करते हैं हम। क्या थे शहंशाह और क्या हो गए हैं? सच कहें तो आपकी बेगम कहलाने में अब हमें शर्म आ रही है। सलीम ने आपका विरोध किया तो आपने उन पर आक्रमण करवाया ना। अब हम आपका विरोध करते हैं तो कीजिए हम पर आक्रमण। उठाइए तलवार, कीजिए हम पर आक्रमण। मार दीजिए हमें, मार दीजिए हमें, हमारे प्राण ले लीजिए आप शहंशाह, ले लीजिए। बस जोधा बेगम, बस। जानना चाहती ना आप कि ये निकाह क्यों कर रहे हैं हम? अब जिस बेटी की तरफदारी कर रही है ना, उसके लिए कर रहे हैं हम ये निकाह। हमने सोचा था कि ये सच बताकर आपको तकलीफ ना दे, लेकिन अब लगता है कि अंधेरे से आपको बाहर निकलने का वक्त आ गया है। हमें लगता है कि ये घटिया सच, ये घटिया राज आपको बताने का वक्त आ गया है। हम जानना चाहते हैं ना कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हमने फैसला लिया आपकी बेटे की जिंदगी बचाने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए जोधा बेगम। लेकिन वो वहां गए, लेकिन किसी और मकसद से। आपके पुत्र के कारण हमारे होने वाले जमाता की मौत हो गई। खून के बदले खून, आंख के बदले आंख। हम शहजादे सलीम के लिए प्राण दंड मांगते हैं। हम आपकी शर्त मानने को तैयार हैं, करेंगे निकाह हम आपकी बेटी से। अब आप ही बताइए जोधा बेगम कि क्या गलत किया हमने। अब तो आप समझ गए ना कि कितने मजबूर थे हम। एक मजबूर वालिद ने अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन एक शहंशाह को भी इसका फर्ज निभाना था। अब राजा खंभार ने हमारे सामने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था जोधा बेगम। तो क्या करते हम? और आज तक जो कुछ भी किया, क्या गलत किया हमने जोधा बेगम? नहीं शहंशाह, आपने कुछ गलत नहीं किया। बल्कि भूल तो हमसे हुई है शहंशाह, जो हमने आप पर संदेह किया। अपने पति, अपने प्रेम पर हमने विश्वास नहीं किया। हमें क्षमा कर दीजिए शहंशाह। आप इतने दिनों से मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे थे और आपका साथ देने के स्थान पर हमने आपको कड़वे वचन कहे। आपने एक पल में सलीम के लिए इतना बड़ा निर्णय ले लिया और हम आप पर संदेह करते रहे। हमें क्षमा कर दीजिए शहंशाह। आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपकी गलती नहीं है, हालात ही ऐसे थे जोधा बेगम। लेकिन कम से कम हमें इस बात का सुकून है कि आप तो सच जान गई हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रहे जोधा बेगम कि शेखू बाबा को ये सच कभी भी पता ना लगने पाए, क्योंकि अगर अब उन्हें ये बात पता लग गई कि हम किस मजबूरी में ये निकाह कर रहे हैं, तो वो फिर से अपने दोस्त फरहान की शादी बेरा से कराने के लिए राजा खंभार पर हमला बोल देंगे। और उन हालातों में हम ना ही अपने बच्चे को बचा पाएंगे, ना ही अपनी दी हुई जबान को। पर शहंशाह, आप फरहान और बेला का विवाह भी तो करवा सकते हैं। जोधा बेगम, राजा खंभार के कबीले के कानून के तहत ये मुमकिन नहीं था। हमें लगा वो लड़की मना कर देगी, लेकिन जब हमने इससे पूछा तब न जाने उसने हाँ क्यों कहती। शायद वो फरहान से इतनी मोहब्बत नहीं करती है। फिर अगर उसने हाँ कही भी है तो हो सकता है अपने कबीले के मुस्तकबिल के लिए कही है। लेकिन अब हम हमारे बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे, हम इंसाफ करेंगे जोधा बेगम। हम बेला को फरहान से निकाह के लिए अगवा करने वाले हैं। दिमाग खराब हो गया है, मौत के मुंह में जाएंगे। वो लोग आपको मार डालेंगे तो हम क्या? हम अपने आप को मुआफ नहीं कर पाएंगे। आप इस मसले में हमारी वजह से फंसे हो। नहीं अनारकली, इस मसले में हम मोहब्बत की वजह से आए हैं, और आप भी तो
मोहब्बत के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया आपने। अब हमारी बारी है, हम खतरा उठाएंगे। और किसी की भी जिंदगी मोहब्बत में फतेह से ज्यादा कीमती नहीं होती। मगर आपको कुछ हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मगर ऐसा क्यों? हम तो एक आम सिपाही हैं और अब तो मुगल सल्तनत के बागी भी बनने वाले हैं। हमारी मौत पर आपको इतना अफसोस क्यों? क्योंकि हम सह नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। मगर आपको कुछ हुआ तो हम कबीले के सिपाहियों से आप बच भी गए तो शहंशाह आपको नहीं छोड़ेंगे। जानते हैं, इसलिए हम आपको बताने के लिए आए थे कि हो सकता है हमारी आखिरी मुलाकात हो। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं अपने बारे में। क्या? वही जो आप नहीं जानती हैं, मगर आपका जानना जरूरी है। हमने अगर आपको नहीं बताया तो हमारे दिल पर एक बड़ा बोझ रह जाएगा। बताइए। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम वो लगता है वहां मुगल सिपाही है गश्त पर। आप चले जाइए। हम नहीं चाहते कि उन्हें आपके यहाँ होने का पता चल जाए और वो आपके साथ कुछ कर बैठे। हम आपसे बाद में मिलेंगे। और अगर बाद में फिर कभी मौका नहीं मिला तो? आपने ही तो कहा है कि आपको हमें कुछ बताना है और नहीं बताया तो दिल पर बोझ रह जाएगा। आप आएंगे कुतुब, अपने दिल पर इतना बड़ा बोझ लेकर आप इस दुनिया से नहीं जा पाएंगे। हमें यकीन है आप हमसे दोबारा मिलेंगे सही सलामत। इस अधूरी मुलाकात को पूरी करने आप जरूर लौटेंगे। आप जाइए। प्रणाम शहंशाह। शगुन की तैयारी हो चुकी है और सभी लोग प्रस्थान के लिए तैयार हैं। शहंशाह, शगुन तैयार है। जानते हैं, अब लेकर जाएं शगुन को। पर हमें इस बात की बहुत चिंता हो रही है। जैसे ही सलीम को सूचना मिलेगी वो आपका विरोध करने अवश्य आएंगे। वो भी जानते हैं जोधा बेगम, मगर वादा है हमारा आपसे कि हम आपके बच्चे को जरा सी भी चोट नहीं लगने देंगे। एक वालिद होने के नाते हम अपने बच्चे की हिफाजत भी करेंगे और एक शहंशाह होने के नाते
हम अपनी दी हुई जुबान की इज्जत भी रखेंगे। जोधा बेगम अगर चाहते तो चुटकी में राजा खंबार के कबीले को तबाह कर सकते थे, लेकिन हर बात का हल शमशीर ही नहीं होती है। कभी कभी इंसान को अपना सर ऊंचा रखने के लिए अपने सर को झुकाना भी पड़ता है। हम संभाल लेंगे शेखों को। ये निकाह आज ही होगा, बिना उनको खबर लगे। हम आपकी दुविधा को समझ सकते हैं शहंशाह। ईश्वर आपको इस दुविधा का सामना करने की शक्ति दे। आपका साथ ही हमारी ताकत है जोधा बेगम। हम भी चाहते हैं ये मामला जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत आगे जाना है हमारे बच्चे को। कल का शहंशाह बनना है जोधा बेगम। हम नहीं चाहते कि वो इन फजूल की बातों में अपना वक्त ज़ाया करे। सही कह रहे हैं आप। शायद यही इस समस्या का हल है। हमें आज्ञा दीजिए शहंशाह। प्रणाम। स्वागत है आपका। हम लोग होने वाली दुल्हन के लिए शगुन की रस्म करने आए हैं। जी पधारिए। पधारिए। राजकुमारी बेला, हमने आपको देखा तो नहीं था, परंतु हमें विश्वास था कि ये रंग आप पर बहुत खिलेगा। और देखिए ना, ये रंग कितना भा रहा है आप पर। आप लोगों से बना ये संबंध सारे कबीले के लिए गर्व का कारण है। बेशक, हमें भी बहुत खुशी है। आप भी इस विवाह से बहुत प्रसन्न होंगी ना राजकुमारी बेला? बिल्कुल, वे बहुत प्रसन्न हैं, है ना बेला? आप लोगों के जलपान का प्रबंध हो गया है, चलिए। जी, पर हम थोड़ा समय बेला के साथ व्यतीत करना चाहेंगे। वो क्या है ना, इन्हें महल के रीति रिवाज, नियम कानून सब समझाने होंगे ना, ताकि वहाँ पर आकर इन्हें कोई समस्या ना हो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। आइए बेला। आओ। बेला, आपने तो कहा था कि आप इस विवाह से प्रसन्न हैं। फिर आपके चेहरे पर इतना दुख क्यों दिख रहा है? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? हम इतना तो जानते हैं कि आपका ये दुख मायका छोड़कर जाने का दुख नहीं है, बात कुछ और है। बताइए हमें बेला। लेकिन ये सब बड़ी नफासत से होना चाहिए। हमें फिर राजा खंबार के सामने इस तरह से पेश आना होगा जैसे हम वाकई बेला से निकाह करना चाहते हैं, लेकिन नैन वक्त पर कलमा तो फरहान ही पड़ेगा। धोखे का बदला धोखे से लिया जाएगा। बस एक बार ये निकाह हो जाए, फिर उसके बाद हम राजा खंबार पर हमला बोलेंगे, मजबूर कर देंगे हम उन्हें कि वो हमारे सामने अपना सर झुकाएं। लेकिन उससे पहले हमें शेखू बाबा को ढूंढना होगा। खाने खाना चाहिए। ढूंढिए शेखू बाबा को। जी शहंशाह। ऐसा ना हो कि वो तैश में आकर कोई गलती कर बैठे हैं, ये सोचे कि हम बेला से निकाह करने जा रहे हैं।
हम नहीं चाहते कि वो हमारी तरकीब पर पानी फेर दें। स्टेप चाहिए फौरन ढूंढिए उन्हें। तब तक हम जाकर एक बार फरहान से मिलते हैं, बताते हैं उन्हें, खुशखबरी देते हैं उन्हें कि उनका निकाह आखिरकार बेला से होगा। अगर ये फरहान और बेला एक हो गए तो ये बाप और बेटे भी एक हो जाएंगे, और ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। रहम शहंशाह, बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई हमसे। सारा कसूर हमारा है। शहजादे सलीम बेकसूर है। आप जो सजा देना चाहें हमें दे सकते हैं। सजा तो आपको जरूर मिलेगी, मोहब्बत करने की सजा। और आपकी सजा ये है कि आपका निकाह होगा बेला से। चौंकिए मत। हम जान गए हैं कि बेला के वालिद ने उसे मजबूर किया था हमसे निकाह करने के लिए, और हम ये भी जान गए हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो, और हम किसी की मोहब्बत के बीच दीवार बंद कर नहीं आना चाहते। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम निकाह करवाएंगे तुम्हारा बेला से। तुम ठीक वहां निकाह के वक्त पहुंचना। शुक्रिया शहंशाह, शुक्रिया। तुम दूल्हे बनने जा रहे हो बरकता, तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। फरहान। आदाब हैदर साहब। आपने सुना शहंशाह ने क्या कहा? वो हमारा निकाह बेला से करवाने वाले हैं। सुना हमने, और हम आपके लिए बहुत खुश हैं। मुबारकबाद देने आए हैं हम। गले नहीं मिलोगे? ये क्या कर रहे हैं आप? हमारा दम घुट रहा है। बस इतने में ही दम घुट रहा है। मोहब्बत में मरने का दम ही भरते थे क्या? छोड़ो हमें। तुम्हें छोड़ दिया तो हमारे हाथ से इतना अच्छा मौका छूट जाएगा। तो बाप यहाँ क्यों आए आप? हमने आपको फरहान के पास भेजा था ना, काम देने के लिए। यहाँ आने की क्या जरूरत है आपको? हे अम्बे माँ, हमारे कुल खानदान पर अपनी कृपा बनाए रखना।
शहंशाह को बुलाइए। शहंशाह, विवाह का मुहूर्त हो गया है, आइए। ये फरहान अब तक क्यों नहीं पहुंचा? राजा कुमार, बस थोड़ी देर और हमें किसी का इंतजार है। फरहान, आंखें खोलो फरहान, बात करो हमसे फरहान। हमने शहंशाह से विवाह करना स्वीकार किया ताकि तुम जीवित रह सको। फिर तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते फरहान। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। क्या कर रही हो बेला? उठो, तुम्हारे होने वाले पति शहंशाह यहाँ उपस्थित हैं। उनके सामने ये सब बात का बतंगड़ ना करो। कौन है आप? हम आपको नहीं जानते। क्या हो गया है तुम्हें? हम इस कबीले के राजा हैं, तुम्हारे पिता हैं हम। हाँ, राजा तो है हम, परंतु पिता नहीं, क्योंकि पिता अपने संतान के सुख के लिए सब कुछ कर जाते हैं। लेकिन आपने अपनी हट के लिए हमारे सुख और स्वप्न सब नष्ट कर दिए। आप तो पिता हो ही नहीं सकते। होते तो हमारे प्रेम को छोड़कर हमें शहंशाह से विवाह करने के लिए विवश नहीं करते। यदि आप पिता होते तो फरहान को हमसे दूर नहीं करते। उसका शव आज इस तरह यहाँ न गिरा होता। आप इतने बड़े शहंशाह है ना, आप चाहते हैं ना हम आपसे विवाह करें, आपकी बेगम बने। हमें सब स्वीकार है। हम इसकी तरफ कभी पलट कर भी नहीं देखेंगे। इसका विचार भी अपने मन में नहीं लाएंगे। बस एक बार इसका जीवन इसे लौटा दीजिए। इसे सिर्फ एक बार जीवित कर दीजिए शहंशाह। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।